ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जूल थॉमसन एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। डेरिवेशन फॉर जूल थॉमसन एक्सपेंशन, ये है इसका पार्ट थर्ड। ठीक है, तो अभी तक इसमें अपन ने क्या पढ़ा, जो पढ़ा है उसको साइड में लिखते हैं क्योंकि इन सब का अपन आगे यूज करेंगे। फर्स्ट लिखा अपन ने W1 बराबर माइनस P1V1, इसे लिखा इक्वेशन सेकंड। W2 बराबर आया P2V2, इक्वेशन सेकंड। W3 बराबर था W1 प्लस W2 थर्ड, एंड W बराबर P2V2 माइनस P1V1। ये अपन ने इसकी फोर्थ इक्वेशन पढ़ी थी। इसके बाद अपन ने पढ़ी DQ बराबर DU प्लस DW। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा DQ बराबर 0। फिर लास्ट में जो अपना आया वो था P1 प्लस U1 प्लस P1V1 बराबर U2 प्लस P2V2। देखना इक्वेशन में आगे पीछे हो सकता है, आपको अपनी नंबरिंग सही करनी है। ठीक है, तो समीकरण 7 से अपने को क्या मिली, H बराबर क्या होता है एंथैल्पी, तो ये क्या मिली एंथैल्पी मिली अपने को। ये अपन ने देखा था इसमें क्या होती है, नियत होती है ऊष्मारोधी प्रक्रम में। तो आप लिखोगे इसको समीकरण 7 से स्पष्ट है कि H बराबर U प्लस PV बराबर नियतांक। इसे लिखोगे आप समीकरण 8। ठीक है, फिर आप करोगे, ये क्या है पूर्ण अवकलन है, तो समीकरण 8 का पूर्ण अवकलन करने पर इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, DH बराबर DU प्लस PDV प्लस V DP आएगा। ठीक है, तो इसे लिखोगे आप समीकरण 9। फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, DQ बराबर DU प्लस DW होता है अपने पास। ठीक है, तो DW की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, PDV। इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 10। एंड ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से DQ बराबर क्या होता है, TDS। इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 11। तो यहां से समीकरण 10 व 11 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 10 व समीकरण 11 से 10 व 11 से इस DQ की जगह क्या लिख सकते हैं, TDS। तो TDS बराबर DU प्लस PDV अपन इसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसे लिखेंगे 12। फिर लिखेंगे अपन समीकरण 9 व 12 से
समीकरण 9 व समीकरण 12 से 9, 12 से। यहाँ पर देखो क्या है, du प्लस pdv लिखा है। ये क्या है, TDS। DS क्या है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, ये वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इससे क्या आया, TDS प्लस VDP बराबर 0। ये है आपकी इक्वेशन 13। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आगे इसका अपने यूज आएगा, तो आपको ये यहां से ध्यान में रखनी है। अब अपने को पता है नियत दाब पर एंट्रोपी क्या है, दाब हुआ ताप का फलन होती है। तो लिखोगे चूंकि एंट्रोपी दाब व ताप का फलन, एंट्रोपी है वो दाब व ताप का फलन होती है। अतः एस से लिखते हैं एंट्रोपी को, फंक्शन ऑफ पी टी, इसे लिखेंगे इक्वेशन 14। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, एंट्रोपी का पूर्ण अवकलन करने पर इसका जब अपन अवकलन करेंगे तो अपने पास राशि आएगी ds बराबर डेल एस अपॉन डेल पी टी dp प्लस डेल एस अपॉन डेल टी पी dt। इसे अपन लिखेंगे इक्वेशन 15। अब लिखेंगे इक्वेशन 15 के दोनों पक्षों में कैपिटल T से गुणा करने पर इसके दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अपन कैपिटल T से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन आएगी आपकी TDS इक्वल टू T डेल एस अपॉन डेल पी टी dp प्लस टी डेल एस अपॉन डेल टी पी dt। TDS की आई, इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 16। यहां से देखो विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से, ठीक है, इसको अपन चेंज करेंगे यहां पर। तो लिखिए विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा की डेल क्यू अपॉन डेल टी पी इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी पी। तो अब अपन क्या लिखेंगे, इसका मान समीकरण 16 में। तो लिखेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा सीपी। तो इक्वेशन 17 का मान इक्वेशन 16 में रखने पर ये रखेंगे तो TDS बराबर क्या इक्वेशन आएगी आपकी, T डेल एस अपॉन डेल पी टी dp प्लस cp dt। ये इक्वेशन आई आपकी, इसको लिखा इक्वेशन 18। अब इसको कहाँ यूज कर सकते हैं अपन, 18 को TDS प्लस VDP यहां यूज कर सकते हैं इक्वेशन 13 में। तो आगे लिखोगे इक्वेशन 18 का मान
इक्वेशन 18 का मान इक्वेशन 13 में रखने पर ठीक है, तो ये है टीडीएस। तो टीडीएस की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू, तो टी डेल एस अपॉन डेल पी टी डीपी प्लस सीपी डीटी प्लस वी डीपी बराबर 0। या क्या लिख सकते हैं अपन, ये दोनों टर्म एक साथ लिख देते हैं, सीपी डीटी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल पी टी डीपी प्लस वी डीपी बराबर 0। यहां से इसे लिखेंगे इक्वेशन 19। आगे लिखेंगे ऊष्मागतिकी के ऊष्मागतिकी के नहीं, मैक्सवेल के द्वितीय नियम से, थर्मोडायनेमिक्स जो मैक्सवेल के हैं, अपन ने 4 इक्वेशन है वो डिराइव करे थे अपन ने। तो द्वितीय नियम से ये होता है डेल एस अपॉन डेल पी टी इक्वल टू जो वैल्यू होती है वो आती है माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, टी के इक्वल आती है। तो ये है इक्वेशन 20। तो इक्वेशन 20 का मान कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 19 में रखने पर ये वैल्यू जब लिखेंगे अपन, तो सीपी डीटी प्लस वी डीपी, अब देखिएगा ये मान रखेंगे तो सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज हुई है, तो माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी पी डीपी बराबर 0। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं इसको, सीपी डीटी इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू क्या है, एक साथ है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इधर में आई माइनस वी डीपी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी, इस डीपी को बाहर निकाल लेते हैं, डीपी यहां से इसको चेंज करेंगे तो सीपी डीटी बराबर, माइनस को अंदर गुणा करवाते हैं तो टी डेल वी अपॉन डेल टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी इंटू डीपी। तो यहां से ये वैल्यू क्या आती है, सीपी को इधर ले जाएंगे और डीपी को यहां, तो डीटी अपॉन डीपी बराबर 1 अपॉन सीपी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी। इसे लिखते हैं अपन इक्वेशन 21। ठीक है, तो यहां से अपन ने क्या निकाली है, dt अपॉन dp की वैल्यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं इसका,
इक्वेशन लिखते हैं अपन, dt अपॉन dp इक्वल टू 1 अपॉन cp t डेल v अपॉन डेल t p माइनस v। ये आई आपकी इक्वेशन 21। अब देखो, अपने को पता है जूल थॉमसन प्रसार में जो ताप में परिवर्तन है, ठीक है, दाब के साथ ताप में परिवर्तन है, वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रारंभिक ताप, उसकी प्रकृति व दाबांतर पर निर्भर करता है। तो आप लिखोगे समीकरण 21, इक्वेशन 21 से स्पष्ट है कि जूल थॉमसन प्रसार में ताप में परिवर्तन प्रारंभिक ताप सरंध्र डाट प्रकृति, प्रारंभिक ताप की प्रकृति, जो प्रारंभिक ताप है उसकी प्रकृति व दाबांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके दाबांतर पर निर्भर करेगा। दूसरा, एक विशेष ताप पर प्रत्येक गैस के लिए इस ताप परिवर्तन का मान एक विशेष ताप के लिए शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है? नियत एंथैल्पी पर है। तो अपन देखते हैं जूल थॉमसन प्रसार में एंथैल्पी नियत होती है, अतः क्या है जो इक्वेशन में dt अपॉन dp है, तो dt अपॉन dp को dt अपॉन dp h से प्रदर्शित कर सकते हैं। और अपन ने डेफिनेशन क्या देखी थी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की? यही तो म्यू जे एच या म्यू जे टी बराबर क्या आएगा यहां से? dt अपॉन dp h बराबर 1 अपॉन cp t डेल v अपॉन डेल t p माइनस v। ठीक है, इसे लिखेंगे अपन इक्वेशन 22। अब अपन इसका मान निकालेंगे आदर्श गैस के लिए। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर
एन आइडियल गैस। ठीक है, तो आदर्श गैस अवस्था समीकरण से, आदर्श गैस अवस्था समीकरण, देखो जहां पर इसके पार्ट फर्स्ट में किया था अपने 1 ग्राम माना था, तो NRT नहीं लिखेंगे अपन। अवस्था समीकरण से क्या होता है, PV बराबर RT, NRT होता है, लेकिन N को अपन ने 1 ग्राम गैस अणु लिया था, इसलिए यहाँ पर PV बराबर RT से ही लिखेंगे अपन इसको। फिर लिखो नियत दाब पर, नियत दाब पर P पर आयतन V का ताप T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, नियत दाब लिया है अपन ने, तो P डेल V अपॉन डेल टी P नियत दाब पर हो गया, आयतन का ताप के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, ओनली R, तो डेल V अपॉन डेल टी P बराबर क्या आया, R अपॉन T। इसे लिखेंगे इक्वेशन 23, इसे लिखेंगे इक्वेशन 24। अब देखो डेल V अपॉन डेल टी P का है समीकरण 22 में, तो समीकरण 24 से 24 से मान इक्वेशन 22 में रखने पर, इक्वेशन 22 में जब ये वैल्यू रखेंगे तो म्यू एच बराबर क्या आएगा अपने पास, 1 अपॉन CP RT अपॉन P माइनस V। डेल V अपॉन डेल टी P की वैल्यू रखनी है, तो R अपॉन P, तो ये क्या T पहले से RT अपॉन P। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण इक्वेशन 23 से V बराबर क्या है, RT अपॉन P, तो ये वैल्यू क्या रखेंगे यहां पर, तो म्यू एच बराबर 1 अपॉन CP V माइनस V। अब देखो प्लस माइनस 0, तो ये म्यू एच की वैल्यू क्या आई, 0। मतलब आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या आया है, 0। मतलब कि आदर्श गैस को संयंत्र डार्ट से गुजारने पर उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस म्यू एच का क्या मतलब है, dt अपॉन dP, H बराबर 0। नियत एंथैल्पी पर ताप का दाब के साथ परिवर्तन 0 होता है। लिखिए आप समीकरण 25 से, इक्वेशन 25 से स्पष्ट है कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति में कोई भी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती है। प्रकृति में कोई भी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती है, अर्थात आदर्श गैस को पोरस प्लग या थ्रॉटलिंग प्रोसेस से गुजारने के पश्चात उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात ताप अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये था आपका, इसमें अपन ने क्या पढ़ा, जूल थॉमसन कोफिशिएंट निकाला सबसे पहले,  1
उसके बाद अपन ने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू किसमें देखी, फॉर एन आइडियल गैस। नेक्स्ट अपन रियल गैस के लिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।